हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए जी, आप लोग को मैं स्टूल के बारे में थोड़ा सा और बतलाता हूँ। हालांकि मैंने वीडियोस पूरा डिटेल में डाल रखा है, बट डेली बेसिस पे जब मेरे को टाइम मिलेगा, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता ऑफिस के कारण, मेरा शिफ्ट टाइमिंग थोड़ा अलग है। बट इट्स ओके, विल ट्राई माय बेस्ट टू प्रोवाइड यू द डिटेल्स। इफ यू वांट, आई कैन कम live each day from 1 p.m. to 2 p.m. If you want to see it live, this market, then I can do that. But at least भाई कुछ तो बंदे हो, पता नहीं क्या लोगों के दिमाग में चलते रहता है भगवान जाने। बट इट्स ओके, ठीक है, सबका अपना लाइफ है, अपने तरीके से जिए। ओके, सो मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरे ये दो इंडिकेटर हैं जो ऑटोमेटेड हैं, राइट। ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें बतलाते हैं कि ट्रेंड क्या है, कौन से टाइम फ्रेम पे क्या ट्रेंड चल रहा है। तो आप देख सकते हो मंथली पे बुलिश ट्रेंड का स्ट्रक्चर था, अभी भी है। वीकली पे आपका बुलिश ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, डेली पे बुलिश ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, बट 1 आवर और 4 आवर पे बेरिश ट्रेंड है। ओके, सो ऑब्वियसली ठीक है, हायर टाइम फ्रेम को आपको हमेशा सबसे ज़्यादा वेटेज देना पड़ता है, पर यदि ट्रेंड चेंज होगी तो ऑब्वियसली लोअर टाइम फ्रेम से ही चेंज होना शुरू होगी, राइट। सबसे पहले कोई भी चीज़ होगा, इवेंट, तो आपका पहले 60 मिनट्स में होगा, मतलब 1 आवर में होगा, देन तुम्हारा 4 आवर में होगा, देन फिर वो चीज़ घटित होगा डे टाइम फ्रेम पे, देन वीकली पे, देन मंथली पे। बट हर चीज़ जो फॉलो होता है वो आपका हायर टाइम फ्रेम को ज्यादा वेटेज दिया जाता है। सो अभी ये नहीं कह सकते आप कि डायरेक्टली बेयरिश ट्रेंड शुरू हो गया है, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड यदि हायर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बुलिश ही है, अभी तक आपका चौक हुआ नहीं है। हालांकि डे टाइम फ्रेम पे जो चौक लेवल है, मतलब ट्रेंड चेंज होने का, वो अभी बहुत नीचे है। अभी डे टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो बताऊंगा मैं भी। अभी सिंपल 1 आवर का ट्रेंड के बेसिस पे जो मेरा टूल बतला रहा है, उसके बेसिस पे मैं आपको प्ले करना सिखा रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली लोग 1 आवर या 4 आवर को ध्यान में रखते हुए 15 मिनट या 5 मिनट में प्ले करते हैं, राइट। तो आप ओवरऑल देखेंगे तो 60 मिनट में ये जो मेरा स्ट्रक्चर है, और सो मेरे दो दो टूल हैं। आप देखेंगे, मैंने कुछ पीओआई को हाइड कर रखा है, रीजन बीइंग कि सारे पीओआई एक साथ लगा दूंगा तो फिर थोड़ा सा देखने में थोड़ा दिक्कत होती है, मतलब आपको लगता है कि यार कितना गंदा लग रहा है चार्ट, राइट। सो यहाँ पे आप स्पेसिफिक अपनी जो स्ट्रेटजीज है उसके बेसिस पे आप वही पीओआई यूज करोगे और वही आप अपना स्ट्रक्चर यूज करोगे। मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग और पीओआई का ऑलरेडी वीडियोस डाल रखा है कि क्या 17 टोटल पीओआई है जो इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा कुछ है भी नहीं मार्केट में, सच्चाई पूछोगे तो। उसके बाद आपका मनी मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। जितनी चीज़ें मैंने फ्री में बता रखी है। सो मैंने आपको दो ऑटोमेटेड टूल यहाँ पे बनाया हुआ है। आईटीएस आईटीएल का एक स्ट्रक्चर है और दूसरा स्ट्रक्चर आपका जो है वो आपका आईडीएम बॉस चौक का है। सो आप देख सकते हो पूरा चार्ट आपका साफ हो चुका है। दो टारगेट सिर्फ मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, राइट, ये डे टाइम फ्रेम के अनुसार। ओके, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आईडीएम चौक बॉक्स के बेसिस पे 4 आवर 1 आवर में क्या था, ट्रेंड डाउन था, और ये था आपका ओटी लेवल, ये पूरा का पूरा प्रीमियम जोन, राइट। तो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि जब भी डाउन ट्रेंड हो तो प्रीमियम जोन से सेलिंग करना चाहिए। सो प्रीमियम जोन में हम लोकेशन निकालते हैं कि प्रीमियम जोन में कौन सा ऐसा लेवल है जहां से मैं सेलिंग प्लान कर सकता हूँ। तो प्रीमियम जोन में कोई कौन सा लेवल है, यहाँ पे आप देखोगे तो ये एफईजी ऑलरेडी टैप्ड था, इसका मतलब ये एक लिक्विडिटी बन गया, राइट। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था। यहाँ ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद डायरेक्टली एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, और प्लस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक क्यों, क्योंकि उस समय ये आपका प्रीमियम जोन नहीं बना था। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, मार्केट डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू किया। ओके, ना एक लेवल पे आने के बाद, ये हाई टाइम फ्रेम का एक लेवल होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो मैं भी चूंकि 1 आवर बता रहा हूँ और मैंने बहुत सारे पीओआई हाइड कर रखा है, अदरवाइज इधर भी मिल जाएगी आपको डिटेल सारी। ओके, अभी देखते हैं। नाउ यदि आप देखोगे तो इधर क्या हो रहा था कि यहाँ पे हुआ था ब्रेकअप स्ट्रक्चर, राइट। आईडीएम होने के बाद इधर देखोगे तो चौक कहाँ पे हुआ एग्जैक्टली, जब ट्रेंड अप था। तो आप 1 आवर में देखोगे तो एग्जैक्टली आपका ट्रेंड 1 आवर में कहाँ पे चेंज हुआ था, ये रहा आपका चौक लेवल इसके पहले। ओके, ये देखिए जी। सो मार्केट ने आपको पहले ही, इस स्ट्रक्चर ने 1 आवर पे यहीं पे चौक कर दिया था। किस दिन, जिस दिन स्कैंडल ने क्लोज किया था, दैट मीन्स 30 जनवरी 2026, 30 जनवरी 2026 को ही आपका ट्रेंड डाउन हो चुका था। इसका मतलब ऊपर से आपका जो है हमेशा सेलिंग ही प्लान करनी थी, और लोअर लोअर लेवल जो है, सो लोअर लो
ऑब्वियसली यहाँ फॉर्म होता जब आईडीएम होता तो बहुत सारे लोगों को हवा में लगेगा, लेकिन तो आप जाके वीडियो देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि आईडीएम क्या होता है, चौक बॉक्स क्या होता है, राइट। तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। सो आपको ऊपर के लेवल के प्रीमियम लेवल पे हमेशा सेलिंग करनी थी और ये आपका टारगेट था, करेक्ट। और एग्जैक्टली exactly वही हुआ, मार्केट ऊपर गया। अरे आप मैनुअली भी इधर ड्रॉ करेंगे क्योंकि हमारा जो टूल है वो लेटेस्ट में ड्रॉ करता है, पुराना ओल्ड में ड्रॉ करता है, बट ओल्ड में सारे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेगा तो बहुत गंदा लगने लगेगा चार्ट, राइट। सो ओल्ड में आपका सारा स्ट्रक्चर ड्रॉ करता है, बट फिबोनाची वगैरह या फिर प्रीमियम डिस्काउंट जोन लेटेस्ट वाले स्ट्रक्चर को करता है, राइट। तो आप देखोगे तो एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, ये 0.5 से ऊपर जो होता है वो क्या होता है, प्रीमियम जोन होता है। तो प्रीमियम जोन में आपका जो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक था, राइट। और 0.79 का मेरा जो एरिया था, 0.79 का एरिया था, और इसके बीच यहाँ पे क्या था, इसके बीच यहाँ पे था एक ऑर्डर ब्लॉक और एक एफईजी, राइट। सो आपको पता था कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है या तो इस ऑर्डर ब्लॉक से या इस एफईजी से सेलिंग आने वाली है, राइट। क्यों? क्योंकि मार्केट में चौक हो चुका है, सारी लिक्विडिटी जो है इधर आपका, ये सारे के सारे लिक्विडिटी जो है आईडीएम यहीं पे हो चुका है। आईडीएम होने का फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, तो दिस इज फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक। फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से भी सेलिंग आया, अभी आप देखोगे तो ये मेरा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, एफईजी है नहीं, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, सॉरी। तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एफईजी है, तो इस ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग आया, राइट। लेकिन इसने स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया, मार्केट ऊपर गया, इसकी लिक्विडिटी को कैप्चर किया, और एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक जो यहाँ पे है, इस एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से जो 7-9 एरिया है और यहाँ से सेलिंग प्रीमियम जोन में आने के बाद एग्जैक्टली आप देखोगे तो यहीं से सेलिंग आई होगी। तो एग्जैक्टली आप ऑर्डर ब्लॉक को देखोगे, जो मैंने भी ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया है, दिख रहा है ना, यही ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया था मैंने, राइट। इधर लेफ्ट साइड में एक एफईजी ड्रॉ की थी, तो हमें पता था कि यहीं से सेलिंग आने वाली, तो आप एग्जैक्टली देखोगे तो यहीं पे एग्जैक्ट पॉइंट से आपकी सेलिंग आई है, जो कि मेरा ऑर्डर ब्लॉक है। तो मैं पीछे की हिस्ट्री अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करने जा रहा, अभी लेटेस्ट देखते हैं ताजा ताजा, तो ज्यादा मजा आएगा, ओके। सो आप देख सकते हो कि कैसे प्रीमियम जोन से आपका सिंपल सा स्ट्रक्चर से, और एग्जैक्टली यहाँ से सेलिंग आएगी तो कहाँ तक टारगेट होगा, बॉस तक का टारगेट होगा। बॉस आपका जो है कहाँ पे हुआ, यहाँ पे। तो एग्जैक्टली आपका देख रहे हो ये पूरा का पूरा ट्रेंड सेलिंग का प्ले कर सकते थे, आपको पता था। दोबारा जब आपका बॉस हो गया तो आप सेम मेथड को आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे, सेम मेथड को आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब ये वाला जो स्ट्रक्चर है, राइट, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये आपका स्ट्रक्चर यहाँ से आपका बनना शुरू होगा, क्योंकि लोअर लो यहाँ पे फॉर्म होगा ऑब्वियसली, राइट। सो आप लोअर लो, कहाँ चला गया भाई, इधर आ जा, ओके, एक मिनट थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ, ओके। तो जब आप देखोगे तो ये एग्जैक्ट लेवल लग गया, सो ये आपका हो गया प्रीमियम जोन। तो आपको पता है कि ये प्रीमियम जोन से ही सेलिंग आने वाली है, क्योंकि स्ट्रक्चर डाउन है। तो आप प्रीमियम जोन में क्या करते हो, आप ढूंढते हो कि प्रीमियम जोन में आईडीएम होने के बाद या तो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक से नॉर्मली आप प्ले करते हो, करेक्ट। सो आईडीएम तो यही हो गया था। आईडीएम होने के बाद मेरा फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे है, यहाँ पे एग्जैक्टली टैप्ड है। हालांकि ये भी टैप्ड है, बट फिर भी ये ऑर्डर ब्लॉक है, जो ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड नहीं है, एफईजी मिटिगेटेड था, राइट। तो ये वाला प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक था। और यदि आप देखोगे तो आईडीएम के बाद आपका जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ये वाला कैंडल, राइट, इस कैंडल से सेलिंग आई, लेकिन इसने ट्रेंड को कंप्लीट नहीं किया, फिर से मार्केट गया ऊपर की लिक्विडिटी ले लिया, जिसको सेलिंग में जल्दीबाजी में जो घुसे होंगे फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक से। क्यों यहाँ पे क्यों फेल हुआ ये, इसलिए क्योंकि ये मेरा प्रीमियम जोन में नहीं था, ये डिस्काउंट जोन में था। हमेशा आपको प्रीमियम जोन से सेलिंग करनी है, ओके। सो आईडीएम विद फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक के मेथड के कारण ये सेलिंग आई, बट ये मेरा डिस्काउंट जोन में था। तो डिस्काउंट जोन में आपको थोड़ा रिस्की होता है, रीजन बीइंग कि हमेशा और हमेशा आपको प्रीमियम जोन से सेल करना पड़ता है, बड़े लोग हमेशा प्रीमियम जोन से सेल करते हैं, ओके। तो इसलिए ये आपका फेल हुआ। यदि यही चीज ऊपर रहता, राइट, लाइक यहाँ पे ऐसा स्विंग बनता कि आईडीएम होता है यहाँ पे और फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक, तो वो स्ट्रांगली काम करता, ओके। तो जब आप देखोगे तो आपके पास इधर एरिया है, तो इधर एरिया में जब आप आओगे तो सबसे बेस्ट एरिया क्या होता है, ये वाला जो होता है ओटी लेवल। ओटी लेवल पे यदि आप देखोगे तो यहाँ पे एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक है और ये सारी लिक्विडिटी है, करेक्ट, और ये एफईजी। तो एक तो आपका ये एरिया वाला हो गया जो कि सबसे बेस्ट एरिया ऑफ सेलिंग है, राइट। यहाँ से यदि आप देखोगे एफईजी तक यदि आप ले लेते हो तो ये पूरा का पूरा जोन जो है सो सबसे बेस्ट सेलिंग एरिया है। बट मार्केट यदि प्रीमियम जोन में जाता है और यहाँ तक कि लिक्विडिटी कैप्चर करता है, तो आपका पहला जो हर्डल आएगा वो ये वाला आएगा, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, राइट। ये वाला एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ये, ठीक है, क्योंकि एफईजी के साथ ओवरलैपिंग में। तो आपको पता है कि दो जगह सबसे स्ट्रॉन्ग सेलिंग लेवल है, एक ये वाला लेवल और दूसरा जो है सो ये वाला लेवल, राइट।
और लिक्विडिटी लेने के बाद हालांकि देखा जाए तो यहाँ पे भी एक आपका कंसंट्रेशन जोन है एंड देन ब्रेकआउट हुआ है, तो इसको आप ट्रीट कर सकते हो सप्लाई जोन, क्योंकि यहाँ पे आपका ड्रॉप हुआ है। ड्रॉप होने के बाद मार्केट जो है काफी कंसंट्रेट किया एंड देन फिर ड्रॉप हुआ, तो ये पूरा का पूरा जो कंसंट्रेशन एरिया होता है उसका बॉडी टू बॉडी जो है बॉक्स लगा के, और इस एरिया को हम लोग रेसिस्टेंस जोन कहते हैं। ओके, तो अभी फिलहाल के लिए रिसेंट में ये था आपके पास, और एक ये जो सबसे बेटर होता, हालांकि ये भी एक आपका जो लेवल है वो आपको यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल है जहाँ से एक प्रॉपर ड्रॉप आया है। सप्लाई जोन इसको कह सकते हो, इस पूरे के पूरे जोन को आप सप्लाई जोन कह सकते हो, जहाँ पे लोगों ने अपने ये बनाया है, राइट। अपनी क्या बोलते हैं, अपना बड़े लोगों ने यहाँ पे अपने ऑर्डर फिल किए हैं एंड देन फिर आपका ब्रेकआउट दिया है। करेक्ट। तो फिलहाल के लिए हम देखेंगे ये वाला, क्यों, क्योंकि आईडीएम होने के बाद प्रीमियम जोन में घुसेगा और पहला हर्डल यही होगा, तो हम यहाँ से सेलिंग करना प्रेफर करेंगे, और यदि एग्जैक्टली आप इधर से सेलिंग भी प्रेफर करते तो आप अच्छा खासा आया, लेकिन नहीं, आप यदि प्रॉपर रूल फॉलो करते तो आप बिल्कुल यहाँ तक टारगेट रखते। हो सकता है कि आपका यहाँ पे आप बैठे रहते चौड़ में और आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, इट्स फाइन, ठीक है। कभी कभी आपका स्टॉप लॉस भी हिट होगा, बट आप खुद सोचो कि आपका स्टॉप लॉस कितना है। स्टॉप लॉस सिर्फ इसके ऊपर यदि आप मारते हो एंट्री, तो आपका सिर्फ और सिर्फ स्टॉप लॉस जो होगा वो आपका, आप इस तरह से प्ले करोगे ना, लेट्स सपोज एक रेड कैंडल बनते के साथ आपने एंट्री मार दी, तो आपका स्टॉप लॉस जो होगा वो एग्जैक्टली आपका इस एफईजी से ऊपर होगा, और टारगेट जो है आप रखोगे कहाँ तक, बॉस तक। ये आपका तरीका है खेलने का, राइट, ये आपका तरीका। मार्केट नीचे आया और फिर आके आपका स्टॉप लॉस हिट कर दिया, इट्स फाइन। अब दोबारा एंट्री कहाँ से बनाओगे, आपके ये तो फेल हो गया, तो दोबारा एंट्री के लिए आपकी ये पूरी लिक्विडिटी कैप्चर होगी, तो एक एरिया ये है और एक एरिया ये है, उसके पहले तो आप जाओगे नहीं, लेकिन आप जाओगे सेलिंग साइड है क्योंकि स्ट्रक्चर आपका डाउन है, राइट। सो दूसरा जो स्ट्रक्चर आपके पास था वो है आपका ये वाला लेवल। अब देखते हैं इस पे आया कि नहीं आया, नहीं आया, इट्स ओके। आप हमेशा डिसिप्लिन की तरफ फॉलो करोगे, राइट। तो एक एरिया ये है और एक एरिया आपका एफजी ऑर्डर ब्लॉक वाला ये जोन है, तो इस जोन या इस जोन पे यदि मेरा सेलिंग मॉडल बनेगा तभी मैं जाऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगा। और मार्केट यदि आप देखोगे तो ये वाला जो जोन है 0.68 वाला एरिया थोड़ा सा मार्जिन से रह गया, मार्केट यहीं से गिर गया। ठीक है, हो सकता है कि आप इसको मिस कर जाते, रीजन बीइंग कि आप वेट कर रहे होते कि इस एरिया पे 0.6 का इस जोन में आए एंड देन फिर रिजेक्शन आए। तो कई बार ऐसा होगा कि आप थोड़े से मार्जिन के चलते आपका ट्रेड छूट जाएगा। हालांकि आप यदि डे टाइम फ्रेम के अनुसार और सबको कंबाइन करोगे, बेसिकली चूंकि मैं सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे हूँ, तो आपको ये एग्जैक्टली पकड़ में आ जाएगा, क्योंकि अभी मैं डे टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो आपको ये लोकेशन आपका एग्जैक्ट पकड़ में आएगा, एग्जैक्ट मतलब पॉइंट टू पॉइंट। सो आपको इसीलिए टाइम की अलाइनमेंट करनी जरूरी होती है ताकि ये ट्रेड मिस ना हो और एग्जैक्ट जगह पे, और आप यहाँ पे भी ट्रैप नहीं होते इस जगह पे, राइट। कैसे आपने तीन लोकेशन आपने फाइंड आउट कर लिया, दिस दिस या दिस, कि इन तीनों जगह से आनी चाहिए, बट आप सिर्फ एक टाइम फ्रेम पे फिक्स करके आप अपना लोकेशन फाइंड आउट कर रहे हो, जिसके कारण कई बार आप फेल हो जाओगे, ठीक। इसलिए टाइम की अलाइनमेंट होनी जरूरी है। यदि इसी चीज को मैं डे टाइम फ्रेम पे ले जाऊं तो आपको एग्जैक्ट आपका लेवल पता चल जाएगा। तो आइए डे टाइम फ्रेम पे देखते हैं पहले, ठीक है, कि क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपने अभी 4 आवर पे जो ड्रॉ किए थे, आपके एक दो और तीन लेवल ड्रॉ किए थे, ठीक है, डे टाइम फ्रेम पे। अब डे टाइम फ्रेम पे आपने ये जो तीन लोकेशन ड्रॉ किए थे, इनमें से यदि मैं डे टाइम फ्रेम पे देखूं, अभी मैं डे टाइम फ्रेम पे हूँ, राइट। तो डे टाइम फ्रेम पे मेरा कौन सा सबसे बेस्ट लोकेशन था, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था। ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट हमेशा लिक्विडिटी लेने जाता है, बट ये लिक्विडिटी है नहीं, और आपका इस प्रीमियम जोन से आप देखोगे ये फिलहाल के लिए जो आपका ड्रॉप हुआ था, तो इसमें आपका 0.5 का ये लेवल जो है, इसके ऊपर यदि मैं देखूंगा तो मेरे पास इसके ऊपर में क्या क्या चीजें थी, तो वो हम देखते हैं। तो इसके ऊपर में यदि आप देखोगे तो यहाँ पे आपका एक डे टाइम फ्रेम का एफएजी था, फेयर वैल्यू गैप, तो ये वाला पॉइंट से लेकर देख रहे हैं, ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट, इसका मतलब डे टाइम फ्रेम के पे भी आपका लोकेशन एग्जैक्टली क्या था, ये वाला। बट मैंने आपको बता रखा है कि दो चीजें होती है, या तो आपको एग्जैक्ट मेन थ्रेशोल्ड को टैप करता है या सिर्फ और सिर्फ उसके बॉर्डर को टैप करता है। आप ये चीज है मेरा नोट डाउन कर लेना कि मार्केट हमेशा दो जगह से रिएक्ट करता है, एक या तो मेन थ्रेशोल्ड से एग्जैक्टली रिएक्ट करेगा, या फिर एक एग्जैक्टली उस बॉर्डर को टैप करके ही आपका रिजेक्शन आ जाता है जब एग्रेसिव सेलिंग या बाइंग आती है। तो प्लस यहाँ पे यदि आप देखोगे तो मेरे पास ये वाला जो एरिया था, दिस वाज अ प्रॉपर ब्रेकर ब्लॉक, राइट। ये वाला जो था आपका एक प्रॉपर ब्रेकर ब्लॉक था।
तो मैं क्या एज्यूम कर रहा था कि या तो यार एटलीस्ट इस ब्रेकर ब्लॉक तक आए, और ये वाला जो या फिजी लेवल है, सबसे बेस्ट जोन मेरे लिए सेलिंग का ये वाला है। करेक्ट। जो मैं लोअर टाइम फ्रेम के साथ भी कंबाइंड थी। और यदि एफईजी की बात करूं कि यदि इस एफईजी को ये वैल्यू देता है, तो एग्जैक्टली यहाँ पे एक और छोटा सा सीक्रेट मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, इसको सबको हटाते हैं फिलहाल के लिए। कि जब भी मार्केट ड्रॉप होता है ना, जब भी मार्केट ड्रॉप होता है तो रिक्लेम ब्लॉक बनती है, और रिक्लेम ब्लॉक के दो मेथड होते हैं। ठीक है, एक मेथड में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, तो आप जाके देख लीजिए। दूसरा मेथड, जब भी ये ऊपर जाता है ना, तो जहां से पुल बैक आके ऊपर जाई होती है, या ऊपर गया, यहाँ से पुल बैक आके ऊपर गया, फिर यहाँ पुल बैक आके ऊपर गया, जैसे यहाँ से पुल बैक आके ऊपर गया, तो जहां से पुल बैक लेकर ऊपर जाता है ना, उसकी जो बॉडी होती है, नीचे वाला बॉडी, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, और मार्केट एग्जैक्टली उसको टैप करके आपका गिरता है। क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको ड्रॉ करके बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा। जैसे आपने देखा ये ड्रॉप हुआ, ड्रॉप तो यहाँ तक हुआ, उसके बाद मार्केट गया, बट उसकी बॉडी कहाँ बनी, ये वाली लोकेशन। तो ये वाला जो लोकेशन होता है ना, ये वाला जो लेवल, ये बहुत ही स्ट्रांगली काम करता है, और मार्केट एग्जैक्टली सी पे टैप किया और फिर से रिएक्ट किया, और फिर से जब रिएक्ट किया, तो फिर मार्केट की बॉडी कहाँ पे बनी, एग्जैक्टली इस लेवल पे। करेक्ट। तो ये वाले जो लेवल होते हैं ना, पॉइंट, की पॉइंट इसको बोलते हैं, राइट। फिर वापस मार्केट पुल बैक किया, तो कहाँ पे रिएक्ट किया, एग्जैक्टली यहाँ पे बॉडी बनी। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने रिएक्ट किया, तो फिर कहाँ पे आपका तो हल्का सा रिएक्ट किया, एंड देन फिर मार्केट ऊपर गया। तो इस रिएक्शन में बॉडी आपकी लास्ट कहाँ तक है, यहाँ तक। तो ये जो पॉइंट होते हैं ना, इसको की पॉइंट कहते हैं, और मार्केट एग्जैक्टली की पॉइंट को टैप करता है, और उसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं कर पाता। ध्यान रखना कि जब मार्केट नीचे आता है और उसको टैप करता है, तो उसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं कर पाता, वहीं से रिजेक्शन आती है, और उसके ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हो पाती है। और यदि उस की पॉइंट के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो समझ लो कि फिर यहाँ से टर्न होने वाला है पूरी तरह से। तो आप ये सारे की सीक्रेट हैं, राइट। आप ये सारी चीजें जो आप तब समझ में आएगा जब आप डेली बेसिस पे इसको प्ले करोगे। करेक्ट। तो आप देखोगे कि मेरे पास अब मेरा जो अपना जोन था डे टाइम फ्रेम का सेलिंग का, ठीक है, ये आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ था। तो ब्रेकअप स्ट्रक्चर होने के बाद ये वाला जो प्रीमियम जोन है, यहाँ से प्रीमियम जोन शुरू होता है। तो इस प्रीमियम जोन के बाद यदि मैं देखूं, तो मेरे पास ये वाला रिसेंट एफईजी जो एग्जैक्ट प्रीमियम जोन पे, और दूसरा जो एफईजी था वो मेरे पास फेयर वैल्यू गैप यहाँ पे थी, राइट। और यहाँ पे थी, और एग्जैक्टली 0.68 एरिया भी था। हालांकि ये 0.68 से लेकर 0.5 तक के इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, गोल्डन जोन कहते हैं। और गोल्डन जोन पे मेरे पास की पॉइंट क्या थी, ये वाली की पॉइंट थी। करेक्ट। और दूसरी की पॉइंट क्या थी, ये वाली थी। तो आपको पता था ये की पॉइंट अभी फिलहाल के लिए मेरे पास काम कर रही है, बट मेरे पास प्रीमियम जोन से ऊपर 0.68 एरिया जो है, या गोल्डन जोन है, वहां पे मेरे पास की पॉइंट क्या है, मेरे पास की पॉइंट है ये वाला और ये वाला। इसका मतलब मुझे पता है कि एग्जैक्टली मार्केट या तो 0.68 के इस एरिया को, लेवल को टैप करके रिजेक्शन देगा, या एग्जैक्टली इस या इस की पॉइंट को टैप करके एग्जैक्टली रिजेक्शन देगा। क्यों? क्योंकि ये प्रीमियम जोन में भी आ चुका है, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी है, और आपको पता है कि फेयर वैल्यू गैप का मीन थ्रेशोल्ड या एग्जैक्टली उसके बॉर्डर को टैप करके ही सेलिंग आती है। तो आपको पता था एग्जैक्टली कि आपका तीन ही लेवल है। एक आपका लेवल है 4778, दूसरा है 4871, और तीसरा जो एग्जैक्ट लेवल था वो ये वाला एफजी का मीन थ्रेशोल्ड, राइट। एफजी का आपका ये फेयर वैल्यू गैप का आपका मीन थ्रेशोल्ड, जो कि एग्जैक्ट 0.6 एरिया पे, दैट मीन 4915। तो अब आपको तीन लेवल जब ये ड्रॉ कर लोगे, तब फिर आप जाते हो डे टाइम फ्रेम पे, राइट। उसके बाद आप जाते हो, सॉरी, क्या 1 आवर पे। तो 1 आवर पे आपको पता है कि भाई वन डे का जो तीन लेवल है, वो एग्जैक्टली आपका ये वाला लेवल है 4915 का, एक 4871 का, और एक 4778 का। यही तीन जगह है जहां से सेलिंग आने वाली है। यही तीन जगह है जहां से सेलिंग आने वाली है। तो उस जगह पे आप एग्जैक्ट इमीडिएट आपका जो जो उसी लेवल पे होगा, वहां से आप प्लान करते हो। तो आप इस जगह पे सबसे इमीडिएट में जो आपका था, ये फेयर वैल्यू गैप के साथ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, राइट। रिसेंटली यदि आप इस लेवल की बात करते हैं, तो इसके राइट यहाँ पे, तो आप समझ जाते हैं कि एग्जैक्टली इस की लेवल पे जाना है, तो या तो आपको इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के इस लेवल को टैप करेगा, या एग्जैक्टली इस की लेवल को टैप करके ये वाला जो बॉर्डर है, इस बॉर्डर को टैप करेगा, और एग्जैक्टली रिजेक्शन आएगी। तो आपको पता था कि यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, ये वाला आपका एक फेयर वैल्यू गैप है, और इस फेयर वैल्यू गैप पे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। यदि आप एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की बात करोगे, तो आपको फिर ऐसे ऐसे करना पड़ेगा। सो आपको एग्जैक्ट आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है, और मार्केट में इस एडवांस ऑर्डर ब्लॉक
को टैप करके यदि मार्केट में सेलिंग आती है तो मैं एक सेलिंग करना प्रेफर करूंगा। और एग्जैक्टली यदि आप देखोगे तो यहाँ से कितना पॉइंट नीचे गिरा है ये देख लो आप, $246, राइट, $246। नॉट बैड यार, $246 का मतलब समझ में आता है 2460 पिप। लोग यहाँ पे 20 पिप, 30 पिप, 40 पिप, 100 पिप मैक्सिमम टारगेट देते हैं। आपका इतना बड़ा फॉल आया, राइट, आप यदि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हैं तो आपका रिस्क इसके ऊपर आप रखते, आप जो है आप इसको भी सेल करते एग्जैक्टली आप यहाँ पे इस की लेवल से, और आप स्टॉप लॉस रखते इसके ऊपर, राइट, इस कैंडल इस एफईजी के ऊपर, तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे कितना दिया है, 5 गुना। तो 5 गुना जब भी देता है तो आपका रूल कहता है कि जब भी आपका 1 या 2 गुना हो जाए तो आपको नो कॉस्ट नो प्रॉफिट पे लगा देना है और 50% एटलीस्ट बुक कर लेना है, 50% को ट्रेल करना है, दैट शुड बी द वे। ओके, तो आप आराम से यहाँ पे भी प्रॉफिट बना के जा सकते थे ना। दूसरा जो की लेवल था आपका, वो आपका की लेवल था एग्जैक्टली ये वाला या ये वाला, राइट, यहाँ से एग्जैक्ट सेलिंग आती है, यहाँ से आती है एग्जैक्ट सेलिंग। ऑब्वियसली आप यहाँ पे भी आप ट्रैप हो सकते थे, बट ट्रैप बिल्कुल नहीं होगे यदि आप तरीके से खेलोगे, राइट। तो जब आप 15 मिनट या 1 आवर को आप लेके चलोगे तो आप तुरंत से ऐसा नहीं कि लेवल पे टैप किया और मैं कूद गया, नहीं। तो 1 आवर और 15 मिनट्स को कंबाइन करके सबसे पहले स्ट्रक्चर को चेंज होने का इंतजार करना पड़ता है, कि जहां से स्ट्रक्चर चेंज होगा वहां से मैं लूंगा। यहाँ पे मार्केट में एक बुलिशनेस आया, एग्जैक्टली लेवल से लगभग आया, राइट, थोड़ा सा मार्जिन रह गया, एग्जैक्ट आपको इस लेवल से आना चाहिए था, तो आपका ये थोड़ा सा मार्जिन रह गया था, ये वाला गैप दिख रहा है, right? तो आप यहाँ पे बिल्कुल एंट्री शायद नहीं बना पाते, क्योंकि आपको पता है कि इस जोन में घुसेगा, ये इसको टैप करेगा, उसके बाद सेलिंग मॉडल बनेगा, तभी मैं सेलिंग करूंगा। तो या तो आपका ये मिस हो जाता, या क्या चलो आप इस पे जा ही नहीं पाते, या फिर आप स्ट्रक्चर बनने देते उसके बाद ही आप सेल करते। तो स्ट्रक्चर आप कैसे बनने देते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ है, एसएमटी। इसको हम एसएमटी में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब मार्केट ऊपर की तरफ गया तो इसको स्विंग फेल्योर में कहता हूँ, राइट। तो मार्केट ऊपर गया तो आपको इस स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाया, इसका मतलब यहाँ पे एक रियल सेलिंग प्रेशर है। तो मार्केट जब ऊपर गया तो इसको नहीं ब्रेक कर पाया, और एग्जैक्टली क्या किया इसने, इस स्विंग के नीचे आके बॉडी क्लोज कर दी, राइट। तो ये इसने मेरे को कंफर्मेशन दे दिया कि हाँ जी आप मार्केट का ट्रेंड डाउन हो चुका है, तो आप यहाँ से एक सेलिंग की ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हो। कहाँ से, जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता है तो आपके पास सेलिंग का स्ट्रक्चर कहाँ पे है, तो आप पीओआई ढूंढते हो, बिना पीओआई का तो आप एंट्री मारोगे नहीं। तो आपके पास दो ही पीओआई बनता है, एक आपका ये 3 कैंडल की यदि आप बात करोगे, हालांकि ये इनसाइड है बट इट्स ओके, ठीक है, आपका ये तो आपके पास ये एक ब्रेकर ब्लॉक बनता था, और दूसरा आपका था इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। ओके, सो आप जब देखोगे इसको तो ये आपका था ब्रेकर ब्लॉक, और दूसरा था आपका इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। तो आपको पता था यही दो लेवल है, राइट, एग्जैक्टली ये वाला लेवल, या फिर आपका ये ब्रेकर ब्लॉक यहाँ से एग्जैक्टली सेलिंग आने वाली है। तो यदि आप मारते हैं और ब्रेकर ब्लॉक से थोड़ा सा मार्जिन लेके आप स्टॉप लॉस रखते हो, तो आप यदि रिस्क लेते तो आपको पता था फेयर वैल्यू गैप भी है, तो आप सबसे सेफ सेफ आप यहाँ रखते हैं ना, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे जस्ट इसके ऊपर में फेयर वैल्यू गैप है, प्लस मेरा ये की लेवल भी जो मैंने हायर टाइम फ्रेम का ड्रॉ कर रखा है। तो आप एंट्री यदि आप मार रहे हो ब्रेकर ब्लॉक से एग्जैक्टली यहाँ पे रिजेक्शन देखते के साथ, तो आपको स्टॉप लॉस जो है सो कहाँ पे रखना चाहिए, यहाँ पे ऑब्वियसली रखोगे। क्यों, क्योंकि आपके इसके जस्ट ऊपर एक आपका और पीओआई है, दैट इज फेयर वैल्यू गैप, इनवर्स फेयर वैल्यू गैप। तो आप इनवर्स फेयर वैल्यू गैप से जस्ट थोड़ा सा मार्जिन लेके, मतलब इस कैंडल के हाई पे आप स्टॉप लॉस रखते हैं, करेक्ट। तो आप यहाँ पे इस ब्रेकर ब्लॉक से भी यदि आप एंट्री मारते एग्जैक्टली इस रिजेक्शन को देखते हुए, या फिर एग्जैक्टली इस जोन में ही अपना ये इसने तो कंफर्म किया, राइट, इसने तो तुमको एमएसएस कंफर्म किया, फिर आप वेट करोगे रिटेस्ट करे, और इस ब्रेकर ब्लॉक से आप मेरे को एंट्री दें, मैं एंट्री मारूंगा, और मैं इसका जस्ट आईएफईजी है तो इसके ऊपर जो है सो मैं स्टॉप लॉस रखूंगा, और एग्जैक्टली आप ये एंट्री मारते, ठीक है। तो आपका यहाँ तक कहाँ तक कितना गया, 4 गुना। नो डाउट आप चौड़ में बैठने की कोशिश करते हैं, पर आपको जब 4 गुना जब आपको ये दे रहा है, तो आप 2 गुना होने के साथ ही आप अपने ब्रेक ब्रेक इवन पे इसको 50% को लगा देते हो, और 50% को आप क्या करते हो, बुक कर देते हो, जैसे ही आपको 1:2 हो जाता है, ठीक है। दैट इज द वे, करेक्ट। मार्केट फिर ऊपर गया, मार्केट ने इसके इस लिक्विडिटी को जो पहले जल्दीबाजी में जो उन्होंने सेल किया था, उनके स्टॉप लॉस को पहले हिट किया, और एग्जैक्टली आपके की पॉइंट से, ये मैंने की पॉइंट डे टाइम फ्रेम पे ड्रॉ किया था, राइट, एग्जैक्टली की पॉइंट पे टैप किया, इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया, और एग्जैक्ट सेलिंग यहाँ से फिर से आई। तो फिर से आप यहाँ से आप डायरेक्ट एंट्री बना सकते थे, क्योंकि आपका की लेवल से आया, बट मैं हमेशा प्रीफर करता हूँ कि आप डायरेक्ट एंट्री ना बनाए, हमें सबसे पहले स्ट्रक्चर को शिफ्ट होने दें,
स्ट्रक्चर को शिफ्ट होने के बाद ही आप एंट्री प्लान करें। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्विफ्ट हुई थी, की लेवल से सेलिंग आया था, स्विंग के नीचे बॉडी क्लोज हुआ था। पर दिक्कत यहाँ पे क्या थी, आपके पास यहाँ पे कोई भी ऐसा पीओआई नजर मेरे को नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब मार्केट में आप वेट करोगे पीओआई बनने का, राइट। यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी ग्रैब की गई, मार्केट नीचे आया, एग्जैक्ट स्ट्रक्चर जो है सो यहाँ पे शिफ्ट ही नहीं हुआ, यहाँ पे शिफ्ट हुआ। बार बार यहाँ से रिजेक्शन आ रहा था इस ऑर्डर ब्लॉक से, दिख रहा है, इस ऑर्डर ब्लॉक से बार बार रिजेक्शन आ रही थी। तो आप यहाँ पे ट्रेड नहीं बना पाते, राइट। क्यों? क्योंकि एग्जैक्टली यहाँ से आप बाइंग आई, अब ये बाइंग आई तो इसने सारी लिक्विडिटी को फिर से ग्रैब कर लिया, राइट। आपके की जोन में घुसा जो एग्जैक्ट सेलिंग जोन था आपका, और उसके बाद यहाँ से रियल सेलिंग आई, राइट, क्योंकि दो बार लिक्विडिटी ऊपर की तरफ। तो आपको यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बना। अब यहाँ पे आने के बाद भी तुरंत से क्या आप किस की लेवल से सेल कर देते हैं? बिल्कुल नहीं, राइट। आप वो मैंने बताया कि भी जब तक एक पीओआई या मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट ना हो तब तक आपको एंट्री प्लान नहीं करनी है। मार्केट नीचे आया, इसने इसके नीचे क्लोजिंग दे दी। अब यहाँ पे इसके नीचे जब क्लोजिंग दे दी, आप कंफर्म्ड हो गए, हाँ जी मार्केट ने ऊपर की लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, आप मेरे की जोन के एंट्री मार के वहीं से सेलिंग आई है एग्जैक्ट वाली, और मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। नाउ मुझे प्लान करना है सेलिंग के लिए, बट मुझे उसके लिए पीओआई ढूंढना पड़ेगा। कहाँ पे पीओआई ढूंढना पड़ेगा? जिस रिसेंट स्ट्रक्चर पे आप एंट्री मार रहे हो उसके कौन से जोन में? प्रीमियम जोन में, क्योंकि आपको सेलिंग हमेशा प्रीमियम जोन से करनी है। तो आप यहाँ पे आते और इस जगह से आते और देखते कि ये जो मेरा प्रीमियम जोन है इसके ऊपर जैसे एंट्री मारेगा तो मैं इन यहाँ पे पीओआई ढूंढूंगा, इधर यहाँ से लेकर स्टॉप तक कि कौन सा मेरा पीओआई है जहां से मुझे एंट्री मारनी है। ओके, तो आप इसके जगह पे आप देखते तो यहाँ पे क्या था, एक बीपीआर आपका था प्लस गैप इम्बैलेंस था, राइट। ध्यान से देखिए, यहाँ पे यदि आप देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या है, एग्जैक्टली exactly ये आपका बीपीआर लेवल है। बीपीआर क्यों बोल रहा हूँ? बैलेंस प्राइस रेंज, क्योंकि इधर भी एक एफएसजी है, फेयर वैल्यू गैप, और इधर भी एक फेयर वैल्यू गैप है। तो दिस इज माय बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। उसके अलावा यदि आप देखोगे तो क्या है, यहाँ पे एक प्रॉपर यहाँ पे से लेकर यहाँ तक ये वाला जो एफएसजी लेवल है, तो आप देख सकते हो, और एग्जैक्टली आपका ये 0.68 एरिया है। तो आप देख सकते हो कि 0.68 एरिया और ये बीपीआर का एरिया और एफईजी का जो एरिया आपका आ रहा था एग्जैक्टली, यदि आप यहाँ पे बैलेंस प्राइस रेंज लेंगे तो आपका ये बैलेंस प्राइस रेंज है, करेक्ट। इसको मैं दूसरे कलर से कर दूं, चलो इसको मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ, येलो कलर कर देता हूँ, ठीक है, सॉरी। इसका बॉर्डर को येलो कलर कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। सो यदि आप बीपीआर देखोगे तो एग्जैक्टली बीपीआर कहाँ पे आ रहा है, एग्जैक्टली ये वाला मैग्नेट ले लेते हैं, और ये आपका एग्जैक्टली आपका बीपीआर का ये वाला लेवल आ रहा है, राइट। आपको पता है कि ये बीपीआर का इस लेवल से टैप करने के बाद या इस 0.68 का एरिया टैप करने के बाद सबसे बेस्ट सेलिंग एरिया ये बीपीआर वाला होगा जहां से मैं सेल करूंगा। आपको नहीं पता यहाँ से, राइट, आप एग्जैक्टली इस बीपीआर पे एंट्री मार देते हैं यहीं पे। आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना पड़ता है? बीपीआर से जस्ट ऊपर थोड़ा सा मार्जिन लेके। तो आप एग्जैक्टली आप इस बीपीआर पे सेलिंग मारते, आपका स्टॉप लॉस जो होता वो आपका कहाँ होता, आपका स्टॉप लॉस जस्ट बीपीआर के ऊपर। बीपीआर, ये तो बीपीआर का वाला ही कैंडल है, तो आप बीपीआर के ऊपर आप जो स्टॉप लॉस रखते लाइक दिस, थोड़ा सा मार्जिन लेके, क्योंकि बीपीआर का ये बॉर्डर ही है यहाँ तक, राइट, ये वाला इसका लो। तो आप थोड़ा सा मार्जिन रखते हैं और एग्जैक्ट यहाँ से सेलिंग करके जाते हैं। आपका पहला टारगेट क्या होता है? ये लिक्विडिटी। ये लिक्विडिटी आपकी पहली टारगेट होती, मतलब जहां पे आप 50% बुक करते हैं। दूसरी टारगेट क्या होती? ये वाला जो लिक्विडिटी है, ये वाली लिक्विडिटी। आप इस लिक्विडिटी के लिए दूसरी टारगेट के लिए जाते हैं। और आपका एक चीज और बता दूं कि जो फिबोनाची वाला है उसका जो टारगेट होता है, 0 आपका पहला टारगेट होता है, 0.27 दूसरा टारगेट होता है, और 0.62 तीसरा टारगेट होता है, और -1 जो है सो चौथा टारगेट होता है। ओके, यदि आपका इधर लिक्विडिटी है तो आप 1 तक भी आराम से जा सकते हो। तो 0.62 आपका बिल्कुल सेफेस्ट होता है, उसके ऊपर बाद आपकी ये वाली लिक्विडिटी थी, और सबसे मेन वाली जो आपकी लिक्विडिटी थी वो ये वाली थी। और एक्चुअल बात करोगे तो आपका टारगेट कहाँ तक है? एक्चुअल टारगेट यदि आप बात करोगे तो आपका एक्चुअल टारगेट जो है वो आपका ये वाला बॉस लेवल है, राइट। क्योंकि आपने हायर टाइम फ्रेम के उस जोन से सेलिंग मारी है जहां से आपका एक्चुअल टारगेट ये वाला है। यदि आप एक्चुअल टारगेट के लिए जाओगे तो आपको फिर बैठना पड़ेगा लंबा, राइट। और ये देखो, ये दे दिया पूरा टारगेट इसने, डन। तो ये आपका एक्चुअल ट्रेडिंग का स्टाइल है, ठीक है, ऐसे ट्रेडिंग किया जाता है, राइट। तो मैं मैनुअल ड्राइंग को हटा देता हूँ जी, ठीक है, और ये रही आपकी साफ सुथरा ट्रेडिंग। नाउ अब मैं अब क्या कर रहा हूँ, आप खुद देखोगे एक स्ट्रक्चर पूरा का पूरा आप ये प्ले कर सकते थे प्रॉपर वे में, राइट तरीके से। मानता हूँ कहीं कहीं आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, जल्दीबाजी में घुस गए, या फिर आपको
एनालिसिस करने में थोड़ा सा आपने गड़बड़ किया या फिर आपने जल्दीबाजी कर दी तो एक दो जगह ट्रैप हो सकते हो, बट उससे क्या फर्क पड़ता है, एक दो जगह यदि ट्रैप करोगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कर रहे हो, स्टॉप लॉस बिल्कुल 10 रुपए लग रहा है और आप टारगेट ले रहे हो 60 रुपए, 100 रुपए, 20 रुपए, 50, 150, 200, 500 ऐसे टारगेट ले रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो 4 बार भी स्टॉप लॉस हिट हो गया तो राइट। तो आप देख सकते हो कि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, आपको पूरा टारगेट डन, देन प्रॉफिट बुकिंग हुई। नाउ जब ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, यदि मैं सेम स्ट्रक्चर की बात करूं, तो मैंने बता रखा है कि जब आपका ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाए तो आपका ये जो हाई लोअर लो है और जो नया बन रहा है उसके बीच आपको प्रीमियम जोन ढूंढना चाहिए, करेक्ट। उसके बाद वो एक्चुअल ओरिजिनल वाला प्रीमियम जोन होता है। और दूसरा जो होता है, जो अमर सेटअप शायद मैंने अभी एक्सप्लेन नहीं किया है, मैं अमर सेटअप आपको अगले सैटरडे संडे आपको दे दूंगा कि क्या है मेरा अमर सेटअप, तो आपको और चीजें समझ में आ जाएगी, ओके। तो अभी मैं आपको बता दूं जो मेजर आपका जो स्ट्रक्चर है, मेजर स्ट्रक्चर जो है वो आपका ये है सॉरी, मेजर स्ट्रक्चर। और ये जो मेजर स्ट्रक्चर है उसके बेसिस पे यदि आप देखोगे तो ये जब जब तक आपका प्रीमियम जोन में इस जोन में नहीं आएगा या इसकी इन सब की लिक्विडिटी लेके आपका ये वाला प्रॉपर जोन 0.70579 वाला जो ये जोन है, मतलब ये ब्लू जोन है, जहाँ पे ये लिक्विडिटी भी ग्रैब कर लेगा। बट प्रॉब्लम क्या है, यदि ये इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर लेगा तो अभी रिसेंटली इसने ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर दिया है आईडीएम विथ ब्रेकअप स्ट्रक्चर। तो अभी आपका रिसेंट स्ट्रक्चर जो है आपका आईडीएम चौक बॉस वाला, वहां पे ऑलरेडी ये ऑटोमेटेड ड्रॉ है, देखो मैंने ड्राइंग सब हटा दी है, ये मेरा ऑटोमेटेड है जो टूल ने भी रिसेंट स्ट्रक्चर पे लगाया है, राइट। तो टूल ने मेरा रिसेंट स्ट्रक्चर पे जब लगाया तो आप खुद देख सकते हो कि रिसेंट स्ट्रक्चर में मेरे टूल क्या बोल रहा है कि देखो जी अभी यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है, मेरा जो प्रीमियम जोन है वो आपका यहाँ से शुरू होता है क्योंकि दिस इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। एक मिनट, दिस इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिख रहा है ना 0.5 वाला एरिया, तो दिस इज माय इक्विलिब्रियम पॉइंट, मतलब इस इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या आपका इस जोन में यदि आपका मार्केट आता है तो मार्केट में यहाँ से सेलिंग आएगी और ये सारी लिक्विडिटी को ट्रैक करके मार्केट क्या करेगा, ब्रेकअप स्ट्रक्चर करेगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर अभी हुआ नहीं है, नहीं तो यहाँ पे बॉस बना देता, अभी जस्ट इस लेवल का आपका लिक्विडिटी स्विप हुआ है, राइट। और लिक्विडिटी स्विप हुआ है इसके कारण ये बाइंग आ रही है क्योंकि जब भी चॉक स्विप होता है तो बॉस बॉस उसका टारगेट होता है। तो अभी फिलहाल के लिए इस लेग में देखोगे तो पॉजिटिविटी है, बट एक्चुअल में ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, मेरा डाउन है। ओवरऑल स्ट्रक्चर डाउन है तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा गोल्डन जोन होगा, राइट, वहां से मैं देखूंगा कि कौन सा पीओआई है, वहां से सेलिंग अटेम्प्ट करूंगा या फिर ओटी जोन से करूंगा। तो अभी फिलहाल के लिए मेरे पास यहाँ पे क्या था, तो हम इसको ऑन करते हैं जरा और देखते हैं कि एग्जैक्टली मेरे लिए सेलिंग का क्या था जहां से मैंने सेलिंग प्लान किया था। तो लेटेस्ट स्ट्रक्चर पे अब हम आ चुके हैं और देखते हैं कि ये सेलिंग कहाँ से क्यों आ रही है, राइट। होपफुली ये ड्रॉ हो जाना चाहिए, रीजन बीइंग कि फ्री वाला वर्जन में देता नहीं है यार कई बार ठीक है। सो मैं अब दूसरा जो आईटीएस आईटीएल वाला जो है और पीओआई वाला जो मेरा स्ट्रक्चर है उसको भी साथ में मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ इस पे, यस हो गया, ठीक है। तो अब आप इस पे देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था प्रीमियम जोन में, ये वाला पूरा प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक था, क्यों, क्योंकि मार्केट जब इधर सारा टैप्ड होते हुए आ रहा था तो शिफ्टेड ऑर्डर ब्लॉक होता है। तो शिफ्टेड ऑर्डर ब्लॉक में ये वाला कैंडल जो ग्रीन वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा क्योंकि ये सेकंड कैंडल होगा क्योंकि शिफ्टिंग के कारण यहाँ पे पहुंच चुका होगा, राइट। तो ये हटा दोगे तो ये प्रॉपर ग्रीन वाला कैंडल जो है सो मेरा क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक है, राइट। और वो भी कहाँ पे है, प्रीमियम जोन में। तो ये मेरा एक प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक था। दूसरा यदि आप बोलोगे कि नहीं यार मैं ग्रीन को नहीं, जो क्योंकि हाईएस्ट बाइंग यहाँ पे गई है तो इसको आप ऑर्डर ब्लॉक का आप मार्क करते हो इस वाले कैंडल को, क्योंकि इसके नीचे भी आपको देखोगे तो छोटा सा एफजी होगा, ठीक है। इसको भी फिलहाल हटा देता हूँ। आप ध्यान से देखिएगा तो सेकंड कैंडल हटा देंगे तो यस छोटा सा मार्जिन से एफईसी यहाँ पे दिख रहा है, ये फेयर वैल्यू गैप, ये सेकंड कैंडल हट जाएगा तो यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है। और फेयर वैल्यू गैप चाहे छोटा हो चाहे बड़ा फेयर वैल्यू गैप होता है, इक्वली माना जाता है, ओके। सो यहाँ पे देखोगे तो या तो आप इस रेड कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक मान सकते थे या ये ग्रीन कैंडल शिफ्टेड ऑर्डर ब्लॉक के कारण ये ग्रीन कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक होता है, ओके। तो ये दोनों ही ऑर्डर ब्लॉक का के पास आने के बाद मार्केट क्या करता है, यहीं से रिजेक्शन करता है क्योंकि आपका ये डाउन ट्रेंड है और प्लस डाउन ट्रेंड के साथ साथ आपका ये ऑर्डर ब्लॉक है जो आपका प्रीमियम जोन में है। तो यहाँ से आपको सेलिंग एक्सपेक्टेड थी कि यहाँ से सेलिंग आ सकती है और एग्जैक्टली मार्केट ने क्या किया, ऊपर गया, आपका इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को पहले स्विप किया, देन फिर से वापस गया, एक रिसेंट लिक्विडिटी को स्विप किया और इस ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी को स्विप किया, इसलिए यहाँ पे देख लो ऑर्डर ब्लॉक स्विप दिखा रहा है, राइट। तो ऑर्डर ब्लॉक को स्विप होने के बाद मैंने क्या देखा, मैंने स्ट्रक्चर को पहले फाइंड आउट किया कि यस जी ये तो सेलिंग जोन एक मेरा है और यहाँ से सेलिंग मेरे को देखने को मिल रही है, तो मैं यहाँ से एक सेलिंग अटेम्प्ट करना पसंद करूंगा, बट उसके लिए स्ट्रक्चर का चेंज होना जरूरी है, राइट। बिना चेंज हुए हुए मैं एग्रेसिव सेलिंग नहीं जाऊंगा, राइट।
तो मैंने देखा कि इस लिक्विडिटी को स्विप कर गया है। लिक्विडिटी को स्विप करने के बाद मेरा स्ट्रक्चर कहाँ चेंज हुआ है, यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज हुआ, क्योंकि ये जो लेग आई थी बाइंग वाली जिसने लिक्विडिटी स्विप किया, मार्केट नीचे आया और इस लिक्विडिटी के नीचे बॉडी क्लोज कर दी इस कैंडल ने। तो यहाँ पे हो गया मेरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। और जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है तो मैंने आपको एक रूल बताया हुआ है, जाके देखिए एंट्री मॉडल में, कि लिक्विडिटी ले लिया रे बाबा। तो लिक्विडिटी ले लिया रे बाबा का जो मैंने स्ट्रक्चर मैपिंग स्ट्रक्चर बताई है, उसके बेसिस पे मैंने बताया कि जब मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए, मतलब ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो जाए अपोजिट डायरेक्शन में, यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग दे दे, तो आप सबसे पहले लिक्विडिटी को मार्क करो, ठीक है, उसके जस्ट ऊपर में। तो उसके जस्ट ऊपर में यदि आप लिक्विडिटी को मार्क करेंगे तो यहाँ पे रिसेंट लिक्विडिटी कहाँ पे बनी थी, ये वाली, ठीक है। रिसेंट लिक्विडिटी कहाँ बनी थी, ये वाली, क्योंकि ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ तो रिसेंट लिक्विडिटी ये वाली बनी हुई है। तो मार्केट जब इस लिक्विडिटी को लेने के लिए आएगा तो उसके जस्ट ऊपर में जो पीओआई होगा आप वहां से सेल मारोगे, राइट, दैट इज माय एंट्री मॉडल। ओके। और साथ ही साथ यदि प्रीमियम जोन में मिल जाए तब तो और बेस्ट है, राइट, सबसे बेस्ट है। तो आप यहां से ये जो बाइंग सेलिंग आई थी यहां तक आई थी, और इस सेलिंग पे आप जब लगाओगे तो ऊपर जाएगा और एग्जैक्टली प्रीमियम जोन में आपकी एंट्री हुई। 0.5 दिख रहा है, प्रीमियम जोन में एंट्री हुई, और प्रीमियम जोन में एंट्री होने के बाद इसने लिक्विडिटी को ग्रैब किया, और लिक्विडिटी को ग्रैब करने के बाद मेरे पास यहाँ पे क्या था, ये वाला देख रहा है, बाइंग आई थी। तो शिफ्टेड ऑर्डर ब्लॉक के अनुसार आपका ये सेकंड कैंडल होगा, तो ये मेरी ऑर्डर ब्लॉक थी, और ये जो ऑर्डर ब्लॉक थी ये ब्रेक हो गया, तो दिस बिकेम ब्रेकर ब्लॉक। तो आप देख सकते हो मेरे टूल खुद ही बता रहा है कि दिस इज माय ब्रेकर ब्लॉक। तो आपको पता था इस लिक्विडिटी को लेने के बाद जैसे ही ब्रेकर ब्लॉक को टैप करेगा, आई विल टेक माय एंट्री, राइट, कि मैं यहां से एक एंट्री अपना प्लान करूंगा, करेक्ट। और मैंने यहां से एग्जैक्टली आपकी एंट्री प्लान की थी, ये आपको दिखा सकता हूँ, राइट, ये रही आपकी मेरी एंट्री। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एग्जैक्टली मेरी जो एंट्री है यहाँ पे आप देखो चल रही है, राइट, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और मैंने एग्जैक्टली आपको जो मैंने आपको बताया, राइट, कि कैसे मैंने एंट्री यहाँ पे प्लान की थी। ये मेरी लिक्विडिटी स्विप हुआ था। लिक्विडिटी स्विप होने के बाद यहाँ पे देखो मुझे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, बॉडी क्लोज हुई। यहाँ पे मेरे पास दिख रहा है ये ब्रेकर ब्लॉक आपको, राइट, एग्जैक्टली इस ब्रेकर ब्लॉक से मैंने एंट्री मारी थी। थोड़ा सा जब आप लेते हो तो मार्जिन के कारण थोड़ा सा नीचे बाय होता है। तो एग्जैक्टली मैंने दो क्वांटिटी यहाँ से बाय की थी, और आप यहाँ पे देखिए देखेंगे तो यहाँ से मैंने शॉर्ट शॉर्ट का पोजीशन यहाँ पे मार रखा है, आप देख सकते हो। मेरा स्टॉप लॉस कहाँ लगाया हुआ, जस्ट हल्का सा मार्जिन लेके, आप देख सकते हो कि मैंने स्टॉप लॉस कहाँ लगाया हुआ, यहाँ पे हल्का सा मार्जिन लेके इस ब्रेकर ब्लॉक पे। और मेरा पहला जो टारगेट था वो आपका ये वाला हडल था, ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड, और दूसरा टारगेट मैंने कहाँ लगा रखा है, इसकी लिक्विडिटी, करेक्ट। तो ये दो दो मैंने टारगेट लगा रखे थे। 50% मुझे अभी, मैं अभी वीडियो रिकॉर्डिंग बनाने लगा तब तक ही चला गया, मुझे एग्जैक्टली एक एक आपको यहाँ से मुझे कट कर देना चाहिए था एज पर माई रूल, राइट। तो मेरे रूल के अनुसार आपका यहाँ पे आप देखोगे तो कितने डॉलर की इसने मूवमेंट दे रखी है, आप यदि देखेंगे, और ये रियल ट्रेड चल रहा है तुम्हारा, ठीक है, यहाँ पे। तो आप यदि देखोगे तो यहाँ से मैंने एंट्री मारी, एग्जैक्ट मेरा एंट्री लेवल ये था, राइट, बट मैंने एंट्री यहाँ पे मारी, क्योंकि जब आप एंट्री एक्चुअल में इस कैंडल को क्लोजिंग होने के बाद मैंने वेट किया, तो मैंने जैसे एग्जैक्टली मारा एंट्री, तो थोड़ा सा मार्जिन के कारण नीचे बाय होता है, ओके, क्योंकि मार्जिनल वैल्यू लगती है। तो यहाँ से ही मान लो, यहाँ से एग्जैक्टली आपका पहला जो मेरा हडल था ऑर्डर ब्लॉक का, ये वाला लेवल था, जो कि होता है 340 पिप का, 34-35 डॉलर, राइट, एक क्वांटिटी में $35। तो मुझे $35 एक, आपका मैंने दो क्वांटिटी ली थी तो मुझे एक क्वांटिटी को बुक कर लेना चाहिए था, बट मैं रिकॉर्डिंग बना रहा था तो मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है। सो आप देख सकते हो कि ये मेरा एक ट्रेड है। आप बोलोगे अब आप क्या करो, आप सेल करोगे, यस, मैं देखूंगा इस एफईजी तक नहीं आएगा, नो डाउट मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में लेके जाऊँ, क्योंकि मेरा रूल क्या है, मेरा रूल ये है कि अरे आपका वापस 50% आपको यहाँ बुक कर देना है, और 50% आपको मार्केट में आपको क्या करना है, नो प्रॉफिट नो लॉस पे ट्रेल कर देना है। तो मैं इसको अभी आपका ट्रेलिंग करने जा रहा हूँ, राइट, कि मैं इस पे ट्रेल कर दूंगा, यदि मुझे नहीं देना होगा तो मैं नीचे तक की लिक्विडिटी के लिए फिर अब जाऊंगा, राइट। अब 50% तो मुझे बुक कर लेना चाहिए था, बट मैंने बुक नहीं किया, इट्स ओके। तो मैं डायरेक्टली अभी फिलहाल के लिए मैंने नो प्रॉफिट नो लॉस पे लगा दिया, क्योंकि मेरा रूल कहता है कि आप 50% पे, जहां पे आपका इधर पहला हडल होगा या लिक्विडिटी होगी, उस लिक्विडिटी पे आप 50% जो है सो बुक कर देते हो। तो मेरे पास ये जो बाइंग लेग आया था उसकी लिक्विडिटी यहाँ पे थी, स्टॉप लॉस लगा हुआ था लोगों का यहाँ पे, और साथ ही साथ वहां पे जस्ट एक
क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था इधर नीचे की तरफ जहां से एक अच्छी खासी एग्रेसिव बाइंग आई थी, करेक्ट। तो मेरी ये लिक्विडिटी होते के साथ ही मेरा 50% बुक हो जाना चाहिए था, मतलब एक क्वांटिटी बुक हो जाना चाहिए था, या फिर एग्जैक्टली इस ऑर्डर ब्लॉक के मेन थ्रेशोल्ड पे टैप, दैट इज माय रूल। ओके, लेकिन मैं एक क्वांटिटी बुक नहीं कर पाया और बाकी एक क्वांटिटी को मैं ट्रेल कर देता, नो प्रॉफिट नो, और उसके लिए दूसरे के लिए आप यहाँ तक जाता। ओके, सो ये मेरा ट्रेड चल रहा है, और मैंने आपको लॉजिक बता दिया ट्रेड का, राइट, कि एग्जैक्टली मैंने ये ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट किया था और कैसे पॉइंट टू पॉइंट एग्जीक्यूट किया था। और मैंने आपको बता दूं कि किस तरह से ये टूल मेरे लिए हेल्पफुल है, क्योंकि ये मुझे मैनुअली ड्रॉ करना नहीं पड़ रहा है। ये मेरे को देखो आईटीएल जब ब्रेक हुआ तो उसी समय कंफर्मेशन मिल गया कि ट्रेंड चेंज हो चुकी है, क्योंकि आईटीएस आईटीएल के रूल के बेसिस पे आईटीएल जब ब्रेक हो जाए तो ट्रेंड चेंज हो जाता है, राइट। आपका आईटीएस ब्रेक हो रहा है तो अप ट्रेंड, आईटीएल ब्रेक हो रहा है तो डाउन ट्रेंड। तो इसने आईटीएल ब्रेक करते के साथ मेरे को कंफर्म कर दिया कि हाँ जी ट्रेंड डाउन हो चुका है। और मेरा ऑब्वियसली ये ऑर्डर ब्लॉक जो था प्रीमियम जोन वाला, प्रीवियस स्ट्रक्चर से, कौन से स्ट्रक्चर से, आईडीएम बॉस चौक वाले स्ट्रक्चर से, इससे आईडीएम बॉस चौक वाले स्ट्रक्चर से इक्विलिब्रियम के इस लेवल पे आ चुका था, और यही ऑर्डर ब्लॉक था जहां से सेलिंग आनी चाहिए थी, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है मेरा क्या था, डाउन था, बेरिश था, क्योंकि ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो रखा था पहले। तो प्रीमियम जोन में आने के बाद मुझे सेलिंग करनी थी, राइट। ये लिक्विडिटी रिसेंट वाली सारी ग्रैब हो चुकी थी, तो इस ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग आनी थी, राइट, मुझे पता था। और सेलिंग का कंफर्मेशन मुझे कहाँ मिला, सेलिंग का कंफर्मेशन मुझे यहाँ मिला। और मेरा अपना रूल भी बन गया, अपना जो मेरा मेथड है वो भी बन गया, क्या, लिक्विडिटी स्विफ्ट हुई, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, एंड देन ब्रेकर ब्लॉक से सेलिंग। और मैंने एग्जैक्टली ब्रेकर ब्लॉक से, तो मैंने अपने प्रॉपर रूल के बेसिस पे सेलिंग किया है, करेक्ट। और मार्केट यहाँ से ट्रेंड को बिल्कुल डाउन कर सकता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज का आप यहाँ पे आपका प्रॉब्लम है जो मार्केट को आप ट्रेंड की तरफ धकेल रहा है, वो है आपका बॉस का स्विप होना। क्योंकि लोअर लो जब स्विप होता है तो आपका बॉस या चौक स्विप का जो रूल है, ये भी मैंने वीडियो डाल रखा है, फर्स्ट वीडियो, ओल्ड वीडियो। बॉस या चौक का जो स्विप वाला एरिया है, जब बॉस स्विप होता है तो मार्केट का ट्रेंड चौक तक होता है, और जब चौक स्विप होता है तो मार्केट का ट्रेंड बॉस तक होता है, ओके। ये रूल है, ओके। सो आपका यहाँ पे चूंकि लिक्विडिटी स्विप हुई है, मतलब बॉस स्विप हुआ, एक तरह से देखा जाए तो इसको ब्रेकअप स्ट्रक्चर कर देना चाहिए था। अगर यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग हो के ये मूव आई होती तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर आपको और अच्छा खासा वाला देखने को मिलता, राइट। इसीलिए इन ऑर्डर ब्लॉक से आपको बाइंग नजर आ रहा है, बट स्टिल मैं आपका डाउन ट्रेंड के साथ फिलहाल के लिए हूँ। मैं चाहता हूँ कि यदि बाइंग एग्जैक्टली आए तो कहाँ से है, यदि आपको ये लिक्विडिटी स्विप वाला मेथड को, मार्केट को फॉलो करना है और एग्जैक्ट बाइंग आना है, तो मेरा रूल है प्रीमियम जोन, राइट, और डिस्काउंट जोन। तो मैं यहाँ से आपकी सेलिंग आई है, तो मेरा 0.5 का ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, जहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक मार्केट ने खुद ही कर रखा है, और दूसरा आपका ये वाला एरिया। तो ये जो एरिया है, दिस ऑर्डर ब्लॉक एंड दिस ऑर्डर ब्लॉक, एग्जैक्टली यहाँ से मेरे को बाइंग मिलेगा, तभी मैं बाइंग के साइड जाऊंगा। मैं प्रीमियम जोन से बाइंग के साइड नहीं जाऊंगा। यदि मुझे बाइंग के साइड भी जाना है, मेरे को रूल लिक्विडिटी स्विप वाला इधर से देखना है आपको, बॉस स्विप वाला, तो करेक्ट। तो मेरे लिए बाइंग लेवल कौन सा है, मेरे लिए बाइंग लेवल है ये वाला, करेक्ट, प्रीमियम जोन में, सॉरी डिस्काउंट जोन में, डिस्काउंट जोन से हम इसे बाइंग करते हैं। और दूसरा ये, तो खुद ही मेरा टूल जो है सो बता रहा है, राइट, कि भाई ये ऑर्डर ब्लॉक है जहां से तुम्हें बाइंग बनेगी, या ये ऑर्डर ब्लॉक है जहां से बाइंग बनेगी। अभी आप ये प्रीमियम जोन से, ये जो आपका बेरिस रिजेक्शन ब्लॉक है, सॉरी बुलिश रिजेक्शन ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पे एक देखोगे यहीं से एग्जैक्ट बाइंग आई थी, डिमांड जोन बना था, तो ये एक मेरा डिमांड जोन है। और ये देखोगे तो ओवरऑल ऑर्डर फ्लो है, मैंने आपको बता रखा है कि ऑर्डर फ्लो क्या होता है। तो ऑर्डर फ्लो यहाँ से यहाँ तक की जब से ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फ्लो का जो मीन थ्रेशोल्ड है एग्जैक्टली यहाँ के नीचे बॉडी क्लोज नहीं हो रहा है, इसलिए पॉजिटिविटी देखने को आपको मिल रही है, राइट। सो आपको ऑर्डर फ्लो और रिजेक्शन ब्लॉक को जस्ट टैप किया है, और ऑर्डर फ्लो के मेन थ्रेशोल्ड के नीचे कोई भी बॉडी क्लोज नहीं हो रही है, जिसके कारण ये पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल रहा है। यदि यहाँ से मार्केट उठ गया तो नो डाउट आपकी सारी लिक्विडिटी को ये ट्रैप कर सकता है और मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है, राइट। सो कैसे आप मार्केट को इंटरप्रेट करते हो, कैसे क्या चीजें हैं मार्केट ऑर्डर, इस ऑर्डर फ्लो को भी मार्केट मेरा पीओआई जो है सो खुद मैनुअली ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैंने कुछ पीओआई हाइड कर रखा है, अदरवाइज पूरा गंदा लगता है आपको चार्ट देखने में। तो इसलिए आप उसी पीओआई को आप रखते हो जो पीओआई एग्जैक्टली आपका सामने आपको नजर आ रही है। आप स्टार्टिंग में तो सारे पीओआई को ड्रॉ करके रखोगे, मतलब इस टूल के बेसिस पे, तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस पे प्रैक्टिस करते जाओगे, आपको समझ में आने लगेगा कि मुझे कहाँ से सेलिंग करनी है, कहाँ तक सेफ टारगेट रखना है। और ये आपको पूरा का पूरा स्ट्रक्चर
ड्रॉ करके देता है, और साथ ही साथ ये आपको एग्जैक्ट लेबल जो है सो आपको बताता है कहाँ ब्रेकर ब्लॉक है, कहाँ रिक्लेम ब्लॉक है, कहाँ रिजेक्शन ब्लॉक है, और कहाँ से कहाँ पे हर्डल है, कहाँ से स्ट्रक्चर मेरा क्या है, आईटीएच आईटीएल के बेसिस पे स्ट्रक्चर क्या है, राइट, चौक बॉस के बेसिस पे स्ट्रक्चर क्या है, कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, कहाँ से सेलिंग आ सकती है। तो एग्जैक्ट आपको पीओआई को देखना है और स्ट्रक्चर को देखना है। तो पहले आपको स्ट्रक्चर देखिए, सेलिंग के साइड स्ट्रक्चर बनाओ तो हमेशा प्रीमियम जोन से सेलिंग प्लान कीजिए। प्रीमियम जोन में आप देखिए कि कौन सा ऐसा पीओआई है जहां से मैं सेलिंग करूंगा, और उस पीओआई के बेसिस पे, और हमेशा डे टाइम फ्रेम को आपको 1 आवर के साथ कंबाइन करना है, राइट। तो वीकली को 4 आवर के साथ और डे को आपको 1 आवर के साथ कंबाइन करके हमेशा प्रीमियम जोन से सेलिंग करनी है। बट सेलिंग करने के पहले आपको ध्यान रखना है कि क्या आपका स्ट्रक्चर चेंज हुआ है रिसेंट में लोअर टाइम फ्रेम पे, मींस 1 आवर में, यदि डेट खेल रहे हो तो आपको 1 आवर में, तो यस 1 आवर में मेरा स्ट्रक्चर कहाँ पे चेंज हुआ, आपका ये लगातार देख रहे हो, आईटीएच आईटीएच आईटीएस ब्रेक होता जा रहा था, करेक्ट, आप देख रहे हो। मार्केट नीचे आया तो आईटीएल को ब्रेक नहीं किया, आईटीएच को जाके ब्रेक कर दिया। फिर मार्केट नीचे आया, ऊपर जाके आईटीएच को ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट नीचे पुल बैक लेके आईटीएच को ब्रेक कर दिया, फिर मार्केट ऊपर गया, तब यहाँ पे आईटीएच को ब्रेक नहीं कर पाया, बल्कि इसको स्विप किया है। तो पहला इंडिकेशन तो स्विप का मिल गया। दूसरा आपको इंडिकेशन मिल गया, यही ऑर्डर ब्लॉक था जहां से सेलिंग आनी थी प्रीमियम जोन से, करेक्ट। और तीसरा इंडिकेशन कब मिला, कंफर्मेशन, कैंडल क्लोजिंग होने के साथ, जब आईटीएल ब्रेक हो गया। जब आईटीएल ब्रेक हो गया तो कंफर्म्ड हो गया कि ट्रेंड चेंज हो चुकी है अब, राइट, और सेलिंग एरिया से सेलिंग आ रही है। तो अब मैं यहाँ पे प्लान करूंगा सेलिंग का, कहां से, जब वापस ये पुल बैक लेगा और प्रीमियम जोन में घुसेगा। तो वापस जब ये पुल बैक लेगा रिसेंट वाला और यहाँ से प्रीमियम जोन में घुसेगा, तो मैं इस प्रीमियम जोन में बैठूंगा और प्रीमियम जोन का इंतजार करूंगा कि इस एरिया पे है। अब इस एरिया पे मैं पीओआई ढूंढूंगा, तो इस एरिया पे पहला मेरा जो पीओआई था क्या था, ये ब्रेकर ब्लॉक। तो मुझे पता था कि इसी ब्रेकर ब्लॉक से सेलिंग आने वाली है, और ब्रेकर ब्लॉक से सब सेलिंग आएगी तो एटलीस्ट इस ऑर्डर ब्लॉक तक तो जाएगी ही जाएगी, इस ऑर्डर ब्लॉक। बट अभी रिसेंटली इस ऑर्डर ब्लॉक से ही बाइंग आई थी, तो इसका मतलब इसकी लिक्विडिटी को लिया जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ, ये लिक्विडिटी ग्रैब हुआ और ब्रेकर ब्लॉक से सेलिंग आई, दैट मींस ये टारगेट है, राइट, इसलिए ये टारगेट लिया गया और रिजेक्शन ब्लॉक से पुश बैक कर रहा है। बट ये देखना होगा, यदि ये पुश बैक करेगा तो इसके पहले मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल टचेस वाला एक लेवल बन चुका है। तो अब यहाँ पे ऊपर जाएगा, इस लिक्विडिटी को लेगा और एग्जैक्टली यहाँ से सेलिंग आ जाएगी, और फिर से ये बायर ट्रैप्ड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक्चुअल बाइंग एरिया ये वाला है, एक्चुअल बाइंग एरिया ये वाला है। क्यों? क्योंकि ये आपका डिस्काउंट जोन में है, राइट, और स्ट्रक्चर यदि अप है तो इस जगह से या इस जगह से बाइंग आनी चाहिए। लेकिन यदि ट्रेंड को इसको कंटिन्यू करना है तो इसको ब्रेक कर देगा, राइट, तो इन दोनों को वेटेज नहीं मिलेगा, क्योंकि ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो इसको तोड़ना ही पड़ेगा, राइट। सो बाइंग के साइड यदि कोई अटेम्प्ट करता है तो यहाँ से अटेम्प्ट कर सकता है, यहाँ से अटेम्प्ट कर सकता है, बट अभी फिलहाल के लिए यहाँ से प्रीमियम जोन से बाइंग नहीं, बल्कि अभी सेलिंग का स्ट्रक्चर बना हुआ, तो आप सेलिंग के साइड ही हमेशा जाएंगे। ओके, तो मैंने आपको दिखा दिया है कि मैं क्यों सेलिंग के साइड मैंने ये ट्रेड मारा था, क्यों मैंने यहाँ से एग्जैक्ट लेवल से सेलिंग मारी है। मेरा पहला टारगेट ये था ऑब्वियसली, ये वाली लिक्विडिटी, एंड दूसरा टारगेट ये मतलब ये एग्जैक्टली रिजेक्शन जोन था जहाँ पे 50% बुक करना चाहिए था। और फाइनली मैंने इस लिक्विडिटी को सेफली टारगेट रख रखा है, जो आप देख सकते हो, राइट। और मैं इस टारगेट तक बैठूंगा, मैंने ब्रेक इवन पे लगा दिया, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। जा भाई, मुझे निकाल दो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं पूरा का पूरा टारगेट लेके जाऊंगा यहाँ तक, $60 का। तो दोनों में 60 $60, $120, बस एक दिन में $120 बहुत होता है भाई, ठीक है। दो क्वांटिटी सेफली के लिए काम खत्म, निकाल देगा, कोई बात नहीं, आज का ट्रेड नहीं बना, कौन सा मेरे लॉस हो रहा है अभी, राइट। तो ये होता है आपका प्रॉपर डिसिप्लिन ट्रेड आफ्टर कंफर्मेशन। ओके जी, थैंक यू, इसके साथ बंद करते हैं, राइट। अब आगे से छोटी छोटी और क्लिप बनाऊंगा तो आपको और क्लियरली समझ में आने लगेंगी धीरे धीरे चीजें, और आप भी प्रैक्टिस कीजिए और मेरे वीडियोस को देख के ध्यान दीजिए, और उस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, ऑब्वियसली ये चीजें सारी आपको मैनुअली ड्रॉ करनी पड़ेगी, राइट। अभी फिलहाल के लिए आपके पास टूल नहीं है, तो और जैसा मैंने बताया कि ये टूल के लिए भाई आप क्या कर सकते हैं, फ्री में तो आपको दे ही नहीं सकते। रीजन बीइंग कि एक तो पहले मेरी इतनी मेहनत 4 साल की, और दूसरा जो है आपका, मुझे खुद यहाँ पे प्रीमियम लेने के लिए ट्रेडिंग व्यू का मुझे मंथली पे करना पड़ता है, राइट, यदि इसको पब्लिश करना है तो। तो आप देख सकते हो, कभी मुझे इसको पब्लिश करना है दोस्त, तो इसको अपग्रेड करना पड़ेगा, और अपग्रेड करने के लिए ये देख रहे हो मंथली, ये आपकी प्रीमियम है, आपका मंथली प्रीमियम पर मंथ, ये मुझे ट्रेडिंग व्यू को देना पड़ेगा पब्लिश करने के लिए, क्योंकि ये फैसिलिटी सिर्फ और सिर्फ यहाँ से स्टार्ट होती है, इनमें नहीं है, राइट। तो ये आपका यदि मैं पब्लिश करता हूँ स्क्रिप्ट आपको, मतलब अपना जो इंडिकेटर है, तो उसके लिए मुझे ये मंथली प्रीमियम जो है सो पे करना पड़ेगा,
ईयरली मुझे 10,800 थी पूरे साल का लेता हूँ तो, और मंथली लेता हूँ तो मुझे 4,195, वो भी 17% अभी डिस्काउंट है, ऐसे इसका चार्जेस 5,000 है। ओके, तो 5,000 मुझे ये पे करना पड़ेगा, समझ गए? तो 5,000 मुझे ये पर मंथ पे करना पड़ेगा, तो मैं 5,000 अपना पे करके फ्री में आप लोगों को कैसे दूं दोस्त? राइट? तो आपको ये यदि टूल लेना है और आपको लग रहा है कि हाँ ये मैनुअल ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है और ये ऑटोमेटेड ड्रॉ कर देगा, तो मेरा टाइम बचेगा बहुत ज्यादा और इजीली मैं सिर्फ ऑब्जर्व करूंगा और अपना ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, तो आप ये इंडिकेटर जो है सो ले सकते हैं। बट इसके लिए जैसे मैंने बताया 999 का भी आपका ऑफर है। सो 999 में आप मंथली प्रीमियम पे आप इसको ले सकते हैं, और ये सबसे बेस्ट है कि आपको ये सिर्फ और सिर्फ आपका गोल्ड पे ही नहीं चलता, बल्कि आपको बिटकॉइन किसी पे चला लो यार, चाहे इंडियन मार्केट पे चला लो, दुनिया के कोई भी चार्ट पे लगा लो, ये सारे इंडिकेटर काम करते हैं। यदि आप स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हो तो आपको उसके लिए बॉट का जो मैंने बना रखी है जिसपे स्टॉक्स फिल्टर करके देता है डेली बेसिस पे कि कौन से स्टॉक्स पे आपको आज के लिए ट्रेड करना चाहिए, वीकली ट्रेड करना चाहिए, तो आप उस वो भी आपको फ्री मिल जाएगा 999 में। ओके, तो मैं यहाँ पे कोई कोर्स नहीं बेच रहा हूँ, आपकी सुविधा के लिए यदि आपको चाहिए तो आप ले सकते हो, बट जब तक 20-25 लोग नहीं होंगे तब तक मैं कैसे प्रीमियम के लिए आपको ये दूं, अलाउ करूं। ओके, आपकी मर्जी है, कोई जबरदस्ती नहीं है। राइट, आप लोग मैनुअली ड्रॉ कर सकते हैं फ्री में, मैंने बताया था फ्री एंड प्योर एजुकेशन दूंगा, तो मैंने प्योर प्योर और फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ। सारी पीओआई के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है, सारा स्ट्रक्चर मैपिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। राइट, कि कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग करनी है, सारे वीडियोस डले हुए हैं, आप जाइए प्रैक्टिस कीजिए इसको, और इस तरह से आप एनालिसिस करके आप प्रॉपर तरीके से ट्रेड एग्जीक्यूट कीजिए, प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फॉलो कीजिए, तो आपको किसी भी टूल या कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, मैनुअल एफर्ट तो ऑब्वियसली लगेगा, जैसे मैंने लगाया 3-4 साल। राइट, इसलिए मैंने इसको ऑटोमेट कर दिया, तो इससे मेरा मैनुअल एफर्ट काफी बच जाता है, मुझे खुद से आईटीएस, आईटीएल, चौक, बॉस, आईडीएम, ये सब स्ट्रक्चर मैपिंग या पीओआई मुझे ड्रॉ नहीं करना पड़ता है। ओके, ये ऑटोमेटिकली सारी चीजें ड्रॉ होके आ जाती है। ओके, चलिए जी, थैंक यू सो मच।